ये बिहार और भारत के लाल जाबिर अंसारी का किक है, जिसे लगता है उसे होश नहीं आता और फिर उठ नहीं पाता है। दरअसल एक गरीब परिवार से संबंध रखने वाले जाबिर अंसारी इन दिनों सुर्खियों में है, इसलिए कि कराटे की दुनिया में कम उम्र में अपना लोहा मनवा चुके जाबिर अंसारी ने नेपाल में जाकर के भारत का नाम रोशन किया है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र जाबिर अंसारी ने गोल्ड मेडल जीत करके अपने माता पिता और अपने राज्य का नाम रोशन किया है। इसको लेकर के हर तरफ से उन्हें बधाई मिल रही है। बिल्कुल साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले जाबिर ने जिंदगी में सबसे पहला काम जो किया वो अपना जहन, अपना दिमाग और अपने हौसले को अपने टारगेट की तरफ रखा और वो घर से निकल आया। मौजूदा समय में वो पटना विश्वविद्यालय का छात्र है और जमुई जिला के नक्सल प्रभावित इलाके से वो आता है। बहुत सारी परेशानी झेलने के बाद, कई तरह के मकाम पे उतार और चढ़ाव के बाद जाबिर ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि अगर सामने वाला कोई प्रहार करता है तो उसके जहन और दिमाग में सिर्फ अपना मुल्क होता है और तिरंगे की शान होती है। दरअसल जाबिर अंसारी की चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा है, इसलिए कि चुनावी हलचल के बीच भी जाबिर ने अपनी अलग एक पहचान बना करके रखी है। वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और नेपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में भारत के लिए उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जिसकी वजह से जिला अधिकारी पटना के अलावा जो भी राजनीतिक लोग हैं, प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं और उसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, उन्होंने उनको बधाई देते हुए कहा है कि जाबिर ने अपने भारत का नाम रोशन किया और उसके अलावा पटना विश्वविद्यालय का भी नाम उन्होंने रोशन किया। इससे पहले भी कई तरह के ऐसे चैंपियनशिप हुए हैं जहां पर जाबिर ने इतिहास रचा है। जाबिर इस मामले को लेकर के कई बार वो कह चुके हैं कि परिवार के लोग पहले नाराज थे, माता पिता को पता ही नहीं चला, जबकि मैंने जिंदगी में सबसे पहले जब अक्षय कुमार को पर्दे पर देखा कि जब वो किसी फिल्मी सीन में कराटे वाला रोल अदा करते थे, तो उस वक्त मेरे दिल और दिमाग में था कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तिरंगे को ऊंचाई पर ले जाना है। और उसके बाद उस रास्ते पे वो चल पड़े। गरीबी से निकली हुई जिंदगी जब राजधानी पटना पहुंची तो यहाँ कई तरह की परेशानियां थी, खाने पीने और रहने की जो दुश्वारी थी, ऐसे में लोगों ने उनकी सहायता करनी शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली और कई जगह वो जाकर के भारत के अलावा कई मुल्कों में जाकर के वो खेल चुके हैं। और अभी नेपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने जो उनके मुखालिफ थे, जो उनके दुश्मन थे, उनको ऐसा किक मारा कि दोबारा उसे उठने का होश ही नहीं मिला। और उसके बाद जाबिर अंसारी को एक नंबर खिलाड़ी के तौर पर घोषित किया गया और उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद तिरंगा उठाकर के शान से गोल्ड मेडल लेकर के वो उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हुआ नजर आ रहा है जिन्होंने इस मुसीबत में उनका साथ दिया। और पटना यूनिवर्सिटी के अलावा पटना जिला प्रशासन की ओर से जो जिला अधिकारी हैं, उन्होंने उन्हें बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया है। लेकिन एक शिकायत जरूर रही है जाबिर अंसारी की कि जिस तरह से पिछली बार सरकार ने मेडल लाओ और नौकरी पाओ वाली योजना की शुरुआत की थी, उसमें जाबिर अंसारी का नाम नहीं था। इसको लेकर के कई जगह पर उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई, राजभवन को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने लिखित में इस मामले की शिकायत कराई थी, लेकिन अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई। जबकि उन्हें खेल सम्मान से भी नवाजा जा चुका है बिहार सरकार की ओर से। लेकिन इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए जाबिर अंसारी लगातार अपने लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए, अपने राज्य के लिए और अब तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम पूरी दुनिया में वो रोशन कर चुके हैं। तो जाबिर अंसारी को हेडलाइंस बिहार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। उनका हौसला यूं ही बना रहे और लोग उनके लिए हमेशा से दुआएं करते रहे हैं।